पानी मट्टी को बहा ले गया, यहाँ से मट्टी को बहा ले गया, यहाँ से मट्टी को बहा ले गया। तो पानी मट्टी को बहाते बहते 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 क्या है, डायनासोर, पेड़ पौधे, सब मलबा इसी के नीचे दबा हुआ है, जिससे हमें क्या मिला, पेट्रोल, डीजल, उनका खून, ब्लड, सब कुछ। और ऐसे एक बार धरती फिर पलट जाएगी। जल क्या है, जल की उपयोगिता क्या है, और जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और ये इंटरेस्टिंग विषय भी होगा, आप भी समझ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले हमको इसको समझ लेना है कि ये जो व्हाइट पेपर है ये है धरती। सिंपल है, इसको हम धरती समझ लेते हैं, यानी कि ये हमारी धरती है। अब धरती पर हमको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो देखिएगा, आज से कम 300, 400, 500 साल पहले कुएं भी नहीं होते थे, बल्कि 1000 साल पहले कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, जितना भी विकास हुआ वो 1000 साल के अंदर ही हुआ। तो उसी के बीच में हमने कुएं बनाना सीखे, हेड पंप, बोरिंग, ये सारी चीज़ें उसी के बीच में सीखी। लेकिन उससे पहले हमारे पास जल कहाँ से आता था, जल मतलब पीने का पानी, और जो नॉर्मल पानी है। और हमारी धरती पर वैसे भी 70% वाटर है, यानी कि वैसे तो पूरे पर ही धरती है और धरती के ऊपर ही पानी है, लेकिन पानी इतना धरती को डुबाए हुए है जो कि लगभग 70% भाग है पूरी पृथ्वी का। तो धरती पर सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन बहुत सारा पानी पीने योग्य नहीं है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि पानी बचाया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास सबसे पुराना स्रोत क्या है। तो सबसे पुराना स्रोत हमारे पास दो थे, एक नदियाँ और दूसरा पहाड़ों से आता हुआ पानी। तो या तो हम लोग पहाड़ों पर रहने लगे जहाँ पर बर्फ़ जमती हो, वहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार से, मतलब कि वही चीज़ है कि नदियाँ ही वो बनती हैं, तो नदियों में ही सब कुछ था। पहले पूरा का पूरा जीवन हमारा नदियों पर निर्भर था, और जो नदियाँ थीं उसी के किनारे हम लोगों की बस्तियाँ थीं। आज भी नदियों के किनारे आपको बस्तियाँ 100% मिलेंगी, और इसीलिए नदियों के किनारे अगर आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंसानी जीवन जरूर मिल जाएगा। जानवर भी मिलेंगे, क्योंकि सब नदियों पर ही निर्भर हैं। और आज तो हम बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर हो गए हैं। खैर, हम बात करते हैं जल की। तो जल हमें कैसे मिला, तो देखिएगा, सबसे पहले आती है, ये हमारी धरती है, यहाँ पर एक हम बना देते हैं नदी, ये रही नदी। ओके, सिंपल है। इस नदी में पानी, लेकिन ये नदी बनी कैसे, सबसे बड़ी बात। तो इस नदी में क्या है, इस नदी में है पानी। ओके, लेकिन ये नदी बनी कैसे, ऐसा तो है नहीं कि इसमें डायरेक्ट पानी कहीं से आ गया है। तो पानी इसमें आ कहाँ से रहा है, इसको हम समझते हैं। तो पानी आ रहा है, यहाँ पर है कोई पहाड़, ओके, कोई ठंडी जगह, ये पहाड़ है, ठीक है, ये इस तरीके से पहाड़ है। तो ये क्या है, पहाड़। ओके, तो जो पहाड़ है, पहाड़ों पर जमी होती है बर्फ। तो कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, चाइना, इसके आगे मतलब चाइना पहुंच जाता है तो चाइना है। तो काफ़ी क्षेत्रों में बर्फ़ होती है, और वहाँ पर बर्फ़ मतलब वहाँ पर ठंडा मौसम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, तो ये जो बर्फ़ है ये बहुत बड़े मात्रा में जमती है, ठीक है, और ये बर्फ़ पिघलती भी है। और जब ये बर्फ़ पिघलती है तो ये किस में जाती है, ये बर्फ़ यहाँ पर इस तरीके से किसी विशेष जगह पर गिरती है। और वो बर्फ़ गिरते, मतलब बर्फ़ पिघल रही है, तो बर्फ़ पिघलने से क्या हुआ, बर्फ़ इसके जरिए नीचे आई, पहाड़ के जरिए नीचे आई। पहाड़ या फिर कोई स्थान है ऊंचाई पर ही है, ठीक है, तो यहाँ पर बर्फ़ आई, और बर्फ़ क्या हुआ, जब पिघली तो बर्फ़ पिघल कर कहाँ आएगी, नीचे। तो नीचे क्या है, नीचे कोई विशेष जगह, क्योंकि पानी क्या अपनी जगह बनाता रहता है। अगर आप लगातार किसी पानी को आप छोड़ते रहेंगे तो पानी क्या जाते जाते एक जगह बना देगा, तो वही जगह क्या होती है, नदियों का रूप ले लेती है। तो नदी का कोई रूप नहीं है, क्या है कि पानी यहाँ से गिरा, पानी मट्टी को बहा ले गया, यहाँ से मट्टी को बहा ले गया, यहाँ से मट्टी को बहा ले गया। तो पानी मट्टी को बहाते बहते 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 क्या है, अब ये ऊंचा स्थान है, यानी कि जो कश्मीर है, कश्मीर ऊंचाई पर है, कश्मीर, ठीक है, और आपका क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश, ये सब ऊंची जगह पर है। और ऊंची जगह से पानी कहाँ चलता है, नीचा। जैसे कि आपने ज़्यादातर प्रैक्टिकल आप कर भी सकते हैं, कभी पानी ऊपरी वाली जगह पर डालिएगा और फिर देखिएगा वो लुढ़क कर नीचे जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस नदियों का है, कोई भी चीज़ हटके नहीं है, पूरी दुनिया इसी पर निर्भर है, ठीक है। वही एक लॉ, वही कानून मानती है पूरी दुनिया। तो उसी में क्या है कि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहेगा, ठीक है, ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से की तरफ बहेगा। हम लोग भी बहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों में पावर है तो हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन पानी अपने बहाव से बहता रहता है। तो ऊंचाई वाली जगह से पानी कहाँ बहता है, नीचे। और ये पानी यहाँ पर हम लोगों के गांव वगैरह होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके शहर भी बसे हुए हैं, सब नदियों के किनारे कोई ना कोई शहर होगा। तो हर नदी इसी तरीके से निकली है, ऊंचाई से आती है, नीचे की तरफ जाती है। तो बर्फ़
जो जम रही है वो बर्फ़ सीधा पानी के रूप में नीचे आ रही है और ये पानी पीने लायक है क्योंकि ये एकदम से शुद्ध है, पानी ऊपर का है वातावरण का, ठीक है। तो ये पानी एकदम शुद्ध है और इसमें क्या है, खारापन नहीं है, मतलब कि नमकीनपन नहीं है। तो ये पानी हमारा जब ऊपर से बहता है तो ये नदी के रूप में आता है। तो इस तरीके से हमारी नदी सबसे पहला हमारा स्रोत है पानी का। तो शुद्ध और साफ पानी का सबसे पहला स्रोत, दुनिया में सबसे पहला स्रोत सिर्फ ये नदी थी। और पहाड़ भी थे, पहाड़ पर तो बर्फ़ ही जमी हुई थी। उसके बाद ये नदी कहाँ गई, निचले हिस्से पर। कहाँ पर गई, निचले हिस्से पर। तो हमारा भारत वैसे भी इसी तरीके से, और निचला हिस्सा भारत का इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। तो इस हिस्से से पानी कहाँ गया, अब पानी इस नदी का, कुछ छोटी नदियाँ हो सकती हैं, जैसे कि एक पहाड़ मान लीजिएगा इधर है, मैं सपोज दैट इधर बता देता हूँ, एक पहाड़ ये है, ठीक है। अब यहाँ से पानी बहा तो कुछ नदियाँ ऐसी आई, ओके, और वो नदी क्या है, कुछ नदियाँ जो ऐसी आई हैं वो कहाँ पर डाइवर्ट हुई जाके, वो दो जगह, या तो कुछ नदियाँ डायरेक्ट नीचे आईं या फिर कुछ नदियाँ इन समुद्रों में आईं, वो इनमें आईं, क्या बोलते, इन नदियों से जुड़ गईं। तो कुछ छोटी नदियाँ बड़ी नदियों से जुड़ गईं और बड़ी नदियाँ डायरेक्ट बहती बहती कहाँ पर आई हैं। मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बच्चे को बता सकें, बहुत ही आसानी से घर पे समझा सकें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक बार में समझ में आ जाएगा। ये पानी कहाँ पर आया, ये पानी आया यहाँ पर है समुद्र, क्या है यहाँ पर, समुद्र। तो ये सारी जगह क्या है, ये सारी जगह है समुद्र, क्या है, समुद्र, ठीक है, ये सारी जगह है समुद्र। तो जितनी भी नदियां हैं सब बहती हुई कहाँ पर आती हैं, समुद्र में। तो दुनिया का सारा पानी कहीं से भी बहकर जाएगा कहाँ, समुद्र में। और समुद्र क्या है, समुद्र है सबसे बड़ा, ओके, आई होप समझ रहे होगे। तो सारी नदियां समुद्र में जाती हैं और समुद्र है खारा। तो ये मीठा पानी भी, जो सादा पानी होता है मीठा, ये पानी भी खारा हो जाता है जब समुद्र में मिलता है। अब चूंकि सारा पानी इधर आ रहा है तो मन में विचार आ रहा होगा फिर इधर बर्फ कैसे जमती है, इधर पानी क्या अपने आप ही आता है, नहीं। धरती एक ऐसी जगह है, सब वह रिसाइकिल करती रहती है, मतलब कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, तो यही क्रम चलता रहता है, उसी तरीके से पानी चल रहा है। अब ये जो समुद्र है इसका क्या होता है, इससे भाप बनती है, यानी कि सूरज की गर्मी की वजह से भाप बनती है और भाप बादल बनाते हैं। और बादल यानी कि इस समुद्र में, समुद्र ज़्यादा मात्रा में है ना, ज़्यादा जगह पर है ना, तो वो जो समुद्र ज़्यादा जगह पर है वो ज़्यादा भाप भी बनाएगा और वो सारा जो भाप के द्वारा पानी होता है उड़कर इधर उधर जाता है और वही बरसता है। नदियों का पानी भाप बनता है, इसका पानी भाप बनता है, और कुछ पानी इसका नीचे भी अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कि मिट्टी भी अब्जॉर्ब करती है अपने आप, मतलब मिट्टी के अंदर भी चला जाता है। बाकी का पानी समुद्र में आता है तो ज़्यादा मात्रा में समुद्र में ही आता है, ठीक है। और फिर समुद्र का पानी, नदियों का पानी, ये सब उड़कर ऊपर जाता है जिससे कि बादल बनते हैं और वो फिर बरसते हैं। तो हमारे पास दो स्रोत हो गए, एक नदी और दूसरा क्या था प्राकृतिक स्रोत में, एक तो नदी थी और दूसरा हमारे पास था बादल द्वारा पानी, ओके। तो दो चीज़ें आपने बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं और नदियाँ सीधी जाती हैं समुद्र में, और जो छोटी नदियाँ होती हैं वो बड़ी नदी से मिल जाती हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में समझ में आ गया। और ये मीठा पानी होता है, ठीक है, मतलब पीने योग्य पानी होता है। दूसरा, बादल जब बरसते हैं तो वो धरती पर गिरते हैं, तो धरती पानी अब्जॉर्ब करती है, और जो पानी अब्जॉर्ब नहीं करती है वो किसी ना किसी बहाव की वजह से नदियों में ही मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इधर पानी बरसा तो ये पानी कहाँ जाएगा, ये पानी किसी ना किसी रूप में या तो नदी से अटैच हो जाएगा या ये पानी किसी न किसी रूप में समुद्र से जाएगा। अब समुद्र के पास होगा तो समुद्र में चला जाएगा, लेकिन अब समुद्र के पास नहीं है तो कहाँ जाएगा, तो ये नदी में जाएगा और नदी द्वारा ये पानी यहाँ मिल जाएगा। तो दुनिया का जितना भी पानी है वो किसी न किसी रूप में नदी से जाता है और बाद में समुद्र में विलय हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट समझे। अब जब नदियाँ, ये नदी थी, अब जब हमने विकास किया तो हमारे पास दूसरा स्रोत क्या आया, पहला मतलब दो स्रोत तो हो गए, एक क्या है, एक हमारे पास नदी है, रिवर, और दूसरा हमारे पास नेचुरल वाटर जो कि बादल के रूप में आता है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या है कि पानी बरस कर आता है, यानी कि वर्षा वाला पानी हमारे पास है, ठीक है, बरसात वाला पानी हमारे पास है। तो ये दोनों पानी हम पी सकते हैं और खारा पानी नहीं पी सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बच्चों को समझाएं। उसके बाद हमने विकास किया, फिर हमने क्या किया, हमने ये चूंकि धरती है, चलो इसको हम हटा देते हैं। अब ये जो धरती है, अब ये समझो, अब ये मैंने क्या बताया था, ये पहाड़ है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब छोटा सा बता रहा हूँ। यहाँ से पानी बहा तो ये नदी आई, ये नदी आई और ये एक विशाल समुद्र में मिल गई जाके, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो नदी का पानी हो गया, बारिश बरसा वो भी पहाड़ों पर बरसा, इधर उधर बरसा, वो भी सब कहाँ आया,
समुद्र में, ठीक है, यानी समुद्र में सबका विलय हो गया। दूसरा, ये जो धरती बची है, अब हमें पता चला कि इस धरती के नीचे भी पानी है, तो हमने क्या किया, कुआं खोद दिए। क्या किया, कुआं खोद दिए। ओके, अब हमने कुआं खोद दिए, तो कुएं के अंदर भी हमारे पास क्या आया, कुएं के अंदर भी हमारे पास आया है पानी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुएं के अंदर भी हमारे पास क्या है, पानी आया। ओके, तो ये हमारा कुआं है और कुएं के अंदर भी क्या है, पानी। तो हमने कुआं खोदा, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जब हम खोदते चले जाएंगे तो उसके नीचे भी क्या निकलेगा, पानी। क्या निकलेगा, पानी। तो हम जब मिट्टी के नीचे खोदेंगे तो काफ़ी गहराई में जाके पानी निकलेगा। तो देखिएगा धरती के नीचे भी पानी है, यानी कि धरती हमारी दो परतों में, एक परत ये है ऊपरी परत जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसके बाद नीचे तमाम चीज़ें हैं, लावा भी है, यानी कि कई जगह पर आग भी बह रही है। ठीक है, आग बह रही है, कई जगह पर पानी बह रहा है। तो धरती के नीचे देखो पानी बह रहा है, क्योंकि जितना पानी कलेक्ट हुआ धरती के नीचे आया। आग है, और जो पहले धरती पलट गई थी जब डायनासोर वगैरह थे, ओके, तब धरती जब पलटी थी और डायनासोर, पेड़ पौधे, सब मलबा इसी के नीचे दबा हुआ, जिससे हमें क्या मिला, पेट्रोल डीजल, उनका खून, ब्लड, सब कुछ। और ऐसे एक बार धरती फिर पलट जाएगी तो पेट्रोल डीजल फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट पर चल रही है। धरती अपना कॉन्सेप्ट नहीं बदल रही है, ना वो कभी बदलेगी। ठीक है, जब वो खंड खंड हो जाएगी तो उसका कॉन्सेप्ट दूसरे के साथ विलय हो जाएगा, लेकिन वो अपना कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगी। तो हमारे पास पहला स्रोत पानी हो गया, जो हमारे नदियों द्वारा आया। दूसरा, बादल द्वारा वर्षा। तीसरा, हमारे पास कुआं है जिससे हमने खोद कर नीचे से पानी निकाला। और चौथा हमारे पास क्या है, चौथा हमारे पास है हैंडपंप। ओके, चौथा हमारे पास है हैंडपंप। आई होप समझ में आया होगा। चौथा हमारे पास है हैंडपंप। अब हम बनाना नहीं जानते ज़्यादा अच्छा चित्र, तो आप समझ जाना। तो चौथा हमारे पास ये है हैंडपंप, जिससे हम पानी, जिससे हम नीचे से पानी निकालते हैं। पांचवा हमने लगा लिया समरसेबल। ठीक है, समरसेबल, जो भी कुछ बोलते हो, ठीक है, लिख लेना, मुझे क्लियर नहीं पता, मैंने बस अपनी हिंदी में लिख दिया। तो तीसरा क्या है, समरसेबल, ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी पानी हमने नीचे से लेना हुआ। तो अब खेती के लिए क्या किया हमने, या तो इसके पास से हमने पानी लिया, या फिर हमने क्या किया। अब देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखो। कुएं से पानी आया, नल से आया, समरसेबल से आया, ट्यूबवेल से आया, नदी से आया, बरसात से आया। लेकिन अब हमारे पास एक खेती रह गई। अब चूंकि हमने क्या किया, ये पानी खराब तो हो ही रहा है, क्योंकि जा रहा है समुद्र में, समुद्र हमारे पीने योग्य नहीं है। तो हम इस पानी को कैसे रोक सकते हैं, तो इसके दो तीन उदाहरण समझते। पहले तो हमने क्या किया, बांध बना दिया। क्या किया, बांध बना दिया, जहाँ से बिजली बनती है टरबाइन घूमकर। ठीक है, तो इस पर हम अभी ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, बांध बना लिया। ठीक है, बांध से हमने क्या किया, पानी को रोक दिया। क्या किया, पानी को रोक दिया। दूसरा, हमें इससे खेती भी करनी है। अब खेती इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और नदी तो अपने भाव पर बहेगी। क्यों, क्योंकि नदी ऊपरी वाले हिस्से से निचले वाले हिस्से की तरफ जाएगी। ओके, तो अब नदी ऊपर से निचले वाले हिस्से की तरफ जाएगी और इधर समुद्र है, तो समुद्र में विलय होगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने सोचा कि यहाँ की खेती के लिए हम क्या करें। तो हमने कहा, चूंकि ये पानी कैसा चलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने एक नहर निकाल दी। ओके, बहुत गुचड़ू हो गया, खैर आप समझ जाओ कि ये है वो है। तो यहाँ से हमने एक नहर निकाल दी। ठीक है, और नहर हमने क्या की, नहर का हमने उपयोग कर लिया। ये मान लो हमारे पास नहर है। ठीक है, अब इस नहर का हमने क्या किया, यहाँ पर भी खेत है तो इसको भी हमने सिंचाई के लिए दे दिया, यहाँ पर भी खेत है तो इसको भी हमने सिंचाई के लिए दे दिया। अब ये नदी से, इस नहर से हमने क्या किया, हमने अपने खेत के लिए पानी डाइवर्ट कर लिया, इधर इस खेत के लिए पानी डाइवर्ट कर दिया, चूंकि सब समुद्र में तो जाना ही है। इधर हमने बम्बा बना दिए। तो बम्बा होते हैं, आज भी होंगे। बम्बा क्या है, नहर से छोटा होता है, नहर से छोटा होता है बम्बा। ठीक है, खंदी, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ये होता है सबसे छोटा। ये भी हमारी सिंचाई का साधन है, और यहाँ से भी हमें क्या जाता है, वाटर। तो अब यहाँ पर हमको मान लीजिए हमारा खेत इधर है, तो इधर हम पानी कैसे देंगे, तो हमने इस नहर से एक बम्बा निकाल दिया, यहाँ से होते हुए। बम्बा कैसा जाएगा, ऊंचाई से नीचाई की तरफ। तो बम्बा भी जब ऐसा घूमेगा, देखो ऐसा, ये इधर फिर नहर से मिल गया, इधर से बम्बा आया और फिर इधर नहर से मिल गया, तो पानी इधर से बहते हुए अब इधर जा रहा है। तो इधर जितनी भी खेती है सब में हमने पानी दिया। तो अब इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या समझा कि पानी ऊपरी वाले हिस्से से चलता है निचले हिस्से पर, लेकिन इस पानी को हम कहीं पर भी डाइवर्ट कर सकते हैं। किस क्रम में, वही
ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से की तरफ, ठीक है। डाइवर्ट हमने किया पानी, फिर हमने इसमें बम्बा बना दिया। बम्बा कैसा बना, ये पानी इधर बह रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये पानी हमने क्या किया, इधर बम्बा बना दिया, तो अब ये पानी क्या किया, इधर के बाद इधर डाइवर्ट हो गया। अब ये पानी इधर, चूंकि ये ऊंचे से निचले हिस्से की तरफ बहेगा, तो अब ये ज्यादा दबाव आया तो निचले हिस्से की तरफ बहकर इधर फिर आ गया, तो पानी कहीं बर्बाद नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट जब हमने जाना कि नहर बनाकर हम बम्बा बना सकते हैं नदियों से निकालकर, तब हमारे पास एक अच्छा खासा खेती करने का, मतलब खेती तक पानी पहुंचाने का साधन मिल गया। तो ये सबसे सुटेबल साधन है, क्योंकि जो बर्बाद पानी हो रहा है उसको हमने डाइवर्ट कर दिया और खेतों में पानी दे दिया, ठीक है। ये जो सबसे बेकार है, कुआ बंद होने वाले हैं और हो चुके हैं लगभग। हैंडपम्प भी अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट हम लोग नल से पानी निकालते हैं, जो कि ट्यूबवेल या फिर समरसेबल से निकल आता है। तो ये पानी धरती के नीचे का पानी निकलता है, क्योंकि वहां भी निश्चित पानी है। तो अगर हम नीचे का पानी खत्म करते चले जाएंगे, सपोज खत्म करते चले जाएंगे, तो नीचे पानी नहीं रहेगा। इसीलिए अब क्या हो रहा है, पहले जहां 10 पाइप डाले जाते थे वहां 12 पाइप हो गए, यानी कि 20 फीट पानी नीचे चला गया। तो हमें इस पानी को रोकना है, नहीं तो ये फिर 20 से 50 फीट नीचे चला जाएगा और फिर इतना नीचे चला जाएगा कि हमें शायद धरती के नीचे का पानी भी ना मिले। तो इस पानी को रोकने का सबसे अच्छा साधन ये है कि हमें नहरें बनानी होंगी, ताकि हम नीचे से पानी ट्यूबवेल या किसी और जरिए से ना लें, वो डायरेक्ट हमारे ये बम्बे के द्वारा सप्लाई हो सके। और ये नदी हमारी, जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकली, यमुना नदी यमुनोत्री से निकली, तो गंगोत्री और यमुनोत्री कोई जगह नहीं है, बस वो एक ऐसी जगह, हमने नाम उसको दे दिया है गंगोत्री, कि ये जगह हमने, इस जगह पे चूंकि पानी आ रहा था गंगा में बड़ी मात्रा में, तो हमने इस जगह को गंगोत्री कह दिया, ठीक है, कि ये एक गंगोत्री है जहाँ से पानी निकला, सिंपल है। यमुना जहाँ से निकल रही है उसको हमने यमुनोत्री नाम दे दिया, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री सिर्फ हमने नाम दिया है। सिर्फ हमने नाम इसलिए दे दिया क्योंकि वो गंगा अपनी जगह से निकली हैं, उस जगह को हमने गंगोत्री कह दिया, यमुनोत्री कह दिया, यमुना वाली जगह को। तो इसी तरीके से सारी नदियाँ निकलती हैं, छोटी नदी बड़ी नदी में विलय हो जाती है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। और ये सारे कॉन्सेप्ट को जब आप समझेंगे, बच्चे को समझाएंगे, एक दिन में ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा पानी पीने योग्य है और समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है और क्यों नहीं है। जबकि समुद्र में भी जीवन है, ठीक है, वहाँ पर कैसे जीवन है उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप बताएंगे तो अगले बार मतलब ये वीडियो भी ले आएंगे कि वहाँ पर जीवन किस तरीके से फल रहा है, फूल रहा है, किस तरीके से वहाँ जीवन पनप रहा है, और मछलियाँ किस तरीके से वर्क करती हैं, क्योंकि वो हमारी तरीके से वर्क नहीं करती हैं और हो सकता है कि वो सादा पानी में ना जीवित रहे। तो बहुत कुछ ऐसा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया हो तो देखो शेयर कर देना उन तक जिनको नहीं आया हो आज तक। और वाटर के बारे में जितनी भी आपकी क्वेरीज है वो सारी की सारी मुझे लगता है ख़त्म हो गई होगी, और बच्चे को आप समझाएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम किन चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं, ना कि किस तरीके से पढ़ते हैं। तो रटना नहीं है, इस तरीके से समझाइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जिससे कि बच्चा नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगा। और ये तो सिर्फ मैंने बच्चों के लिए बनाया है, अभी जूनियर पर पढ़ाई तो मैंने बंद कर रखी है। जूनियर पर जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल अलग होगा, एनिमेशन के साथ होगा और समझ में भी आएगा। फिलहाल इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चे को, इसीलिए।